जैसे हमें पता लगा कि कल मनीष ग्रोवर ने एक इसी की थी पत्रकारों को वार्ता की थी पत्रकारों से, तो उसमें आप भी इसको अकल नहीं आई है। वैसे तो इसने जो हरकत की है वो डूब मरने के लायक है। और जैसा कि एक मिनट अपने मंच की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी ये निवेदन है कि थोड़ी देर बाद ध्यान से सुने, चुप होकर कृपया, बाद में चाय पानी पी लेना। तो उसने कहा, जैसे भयानक ने कहा कि मेरे साथ में मनीष ग्रोवर बैठा था और मनीष ग्रोवर ने खेद तो प्रकट कर लिया, लेकिन ये कह रहा है क्षमा नहीं मांगूंगा, माफी नहीं मांगूंगा। खेद किस बात का प्रकट करा? चोर तो वो साबित हो गया कि उसने ऐसी गंदी हरकत की है। जो माताओं बहनों की बेइज्जती करेगा वो लीडर कहने के लायक तो है ही नहीं, लेकिन इंसानियत के काबिल भी नहीं है। तो गलती तो उसकी है, चोर तो है वो, जब उसने ये मान लिया कि मैंने खेद प्रकट कर दिया। अरे खेद प्रकट कर लिया तो माफी मांगने में क्या हर्ज है? और ये भी कहता है कि खेद में और माफी में कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क नहीं है तो माफी भी मांग ले, बहनों के सामने आ, माताओं के सामने आ और माफी मांग कि मेरे से गलती हुई है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा ये कितना गंदा आदमी है। हमारा यहाँ पर हिसार रोड पर एक बहुत बड़ा उद्योग था, LPS नट बोल्ट की कंपनी थी। कम से कम 1000 आदमी काम करते थे और मालिक आपस में, मालिकों की खिंचाई के कारण, आपस में फूट के कारण अलग अलग प्लांटों में, 5 प्लांट थे, 5 प्लांटों में बैठे हुए थे। वो अपने अपने प्लांटों में खाते रहे, 2 नंबर का काम करते रहे और उन्होंने कंपनी को बैठा दिया। कल इसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने इसमें कहा है कि इन लाल झंडों वालों ने पहले मोहन स्पिनिंग मिल बंद करवाया और अब राजेश जैन की LPS कंपनी बंद करवा दी। तो ये बड़े शर्म की बात है। इस गधे को ये भी नहीं पता है कि लाल झंडा किसका है। ये किसी पार्टी विशेष का नहीं है लाल झंडा। मैं इसके बारे में उसको बताना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से और दूसरे लोगों के माध्यम से कि लाल झंडे की क्या वैल्यू है, कैसे ये रंग दिया गया था। 1886 के अंदर शिकागो शहर में जब मजदूर और किसान मजदूर और जो मेहनत कश तबका था, उसको किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी लागू नहीं थी, ना उनकी डॉक्टरी सुविधा थी, ना ग्रेजुएटी थी, ना छुट्टियां मिलती थी। 12-12 घंटे उनसे काम लिया जाता था और बहुत अत्याचार किए जाते थे। उनको बंधुआ मजदूरों की तरह रखा जाता था। तब सारी दुनिया के मजदूर 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में इकट्ठे हुए और वहां पर उन्होंने आंदोलन किया और ये मांग रखी कि हमें 8 घंटे की ड्यूटी दी जाए, हमारी पेंशन की जाए, हमारी जो है ग्रेजुएटी दी जाए और हमारे जो है बच्चों का भविष्य निर्धारित किया जाए। तो इस चीज को लेकर एक बहुत बड़ा जनसमूह इकट्ठा हुआ और वहां पर जो है ना इन चीजों की मांग की गई। तो उस समय की अमेरिकी सरकार ने शिकागो शहर के अंदर जितने भी नियत थे मजदूर किसान वहां इकट्ठे हुए थे, उन पर गोलियां चला दी गई थी और हजारों की संख्या में मजदूरों की मौत हो गई थी। उसके बाद जो भी मजदूर और किसान बचे, जो जिंदा रहे या घायल थे, उनके कपड़े वहां पर खून के खाले चल पड़े थे, वो सबके कपड़े लाल हो गए थे। और उनमें से ही जो मजदूर बचे घायल हुए, उन्होंने अपने कमीज निकालकर और उसको झंडे का रूप दिया था, उसको लहराया था कि ये मजदूर का झंडा है और इनकलाब जिंदाबाद और मजदूर एकता जिंदाबाद। और उन्होंने नारा दिया था कि दुनिया भर के मेहनत कसो एक हो जाओ। ये नारा भी दिया जाता है कि दुनिया भर के मेहनत कसो, चाहे मजदूर है, किसान है, हाथ से काम करता है, छोटा दुकानदार है, सभी मजदूर की श्रेणी में आते हैं। तो ये लाल झंडा किसी वर्ग विशेष का या किसी पार्टी विशेष का नहीं है। लाल झंडा उस मेहनत कश मजदूर का है और जिसने अपने खून से रंग कर इसको रंग दिया है। तो ये मनीष ग्रोवर को पता नहीं इस बात का कि ये झंडे की क्या वैल्यू है, कैसे लाल रंग प्राप्त हुआ था। उसने ये बात कह कि लाल झंडे ने कंपनियां बंद करवा दी और पश्चिम बंगाल से में बंद करवा दी। उसने पूरे दुनिया के मजदूर संघर्षशील का अपमान किया है।
ये इतना गंदा आदमी है। इसने हमने 3 साल हो गए, कंपनी को बंद कर दिया गया। इससे भी मिले, खट्टर को भी भगा दिया इसने, सीएम से मिले, उसने भी कहा ये नहीं चलेगी। और ये मालिक के पत्ते चाटता रहता है, हर टाइम अपने छोटे मोटे खर्चे उससे निकलवाता है और उसकी सह देता है उसको। इतना गंदा आदमी है। हमारे कम से कम 15,000 आदमी थे, उनमें से 20-30 आदमी एक्सपायर हो चुके हैं। ना तो आज तक उनकी पेंशन बढ़ी है, ना पीएफ निकला है, और ना इसने एक भी पैसा दिया है, ग्रेजुएटी दी है। तो कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। इन्होंने 10 करोड़ हमारा पीएफ है, 22 करोड़ सरकार की ग्रेजुएटी है और 350 करोड़ बैंकों का है। इतने बड़े बड़े घोटाले का रखे, नाम मजदूरों का लेता है 19 करोड़। इसके खिलाफ पीएफ की FIR हो रही है। और जो है ना, जो केनरा बैंक के अंदर इसकी रजिस्ट्रियां रखी हुई थी, लोन दे रखा था, वो 2 नंबर में निकाल के ने वो अपने नाम, बच्चों के नाम करवा दी। केनरा बैंक ने उसकी FIR करवा रखी है। ये राजेश जैन की जिसकी तारीफ करता है, मंच साझा करता है हर बार, तो उसके खिलाफ इतनी FIR दर्ज है। और मजदूर भटकता रोडों पर फिर रहा है और ये उसकी तारीफ कर रहा है, उसके पक्ष में बोल रहा है। तो मैं आप लोगों ने यही बात कहना आया था कि लाल झंडे की क्या वैल्यू है। मैं इसको अपने भाइयों की तरफ से माध्यम से बताना चाहता हूं। और दूसरा, मजदूरों का क्या हाल है ये बताना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं मजदूरों ने बंद कर दी, ये मालिकों ने बंद करके कम से कम 600 करोड़ रुपए इनके ऊपर कर्ज है और इनको जेल जाना ही पड़ेगा। 19 करोड़ कितना जोर लगा लियो, ये तो जब तक इसके खर्चा कर रहे हैं इसका, तब तक ही इसकी तारीफ कर रहा है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बात ध्यान से सुनी, मेरे को टाइम दिया। आप लोगों का बहुत एक बार फिर आभारी हूँ। धन्यवाद भाई सुरेश का।